क्या मीर जाफर के वंशजों को अब भारत छोड़ना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटते ही मच गया बड़ा बवाल। खबरों में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में मीर जाफर के वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें भारत से हटाया जाएगा? क्या उन्हें भारत देश छोड़ करके जाना पड़ेगा? यहाँ पे उनके वंशजों ने देखा है कि किस प्रकार उनके लिस्ट से नाम हट जाने के कारण उन्हें बहुत सारी यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर दस्तावेजों के साथ में अपना जो विरोध है वो यहाँ पे दर्ज कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु को देखें तो ये खबर जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो मुर्शिदाबाद से है। मुर्शिदाबाद के लाल बाग स्थित 9 आदर्श हाई स्कूल के बूथ नंबर 121 से करीब यहाँ पे 346 मतदाताओं के नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। यहाँ पे अन्य लोग जो है वो भी यहाँ पे इन समस्याओं से परेशान हैं, उनके भी नाम यहाँ पे हटाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देखा गया है कि 91 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए हैं। लगभग यहाँ पे 60.06 लाख में से यहाँ पे 27.16 लाख तक के यहाँ पे आंकड़े जो है वो सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 60.06 लाख में से यहाँ पे 27.16 लाख लोगों को यहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम जो है वो हटाया गया है। सबसे अधिक यहाँ पे मुस्लिम नाम जो है वो हटाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या जो है वो वोटर लिस्टों से यहाँ पे कम कर दी गई है। लगभग यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि 11.01 से लेकर के यहाँ पे 4.55 लाख तक का यहाँ पे लोगों को हटाया गया है। कोलकाता में अगर इसके आंकड़ों को देखें तो जैसे कि यहाँ पर दक्षिण में लगभग जो 28,000 नाम हटाए गए हैं, वहीं अगर उत्तर में बात करें तो यहाँ पे 39,000 लोगों का नाम हटाया गया है। लगभग ये 64% का आंकड़ा जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब क्या हम लोग देखेंगे कि ये मीर जाफ़र के जो वंशज है वे अपना देश छोड़कर जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वे जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि मतदान सूची से नाम हटने से नागरिकता जो है वो ख़त्म नहीं होती है। केवल मतदान सूची से नाम हटने से जो व्यक्ति है वो अपना मतदान जो है वो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका जो नागरिकता है वो बना रहता है। यहाँ पर प्रक्रिया है, दोबारा मतदान सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, जिसके तहत उन्हें फिर से अपना यहाँ पे मतदान सूची में नाम जो है वो मिल जाएगा। नागरिकता का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने का मतलब है सिर्फ मतदान के अधिकार से वंचित होना, ना कि नागरिकता को खोना। नागरिकता जो है वो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। इसके तहत यहाँ पे कहा जा सकता है कि उन्हें भारत देश छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। कानूनी उपाय यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि स्थानीय प्रशासन ने इसे तकनीकी खामी मानी है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने लोगों का यहाँ पे नाम वोटर लिस्ट से हटा है तो ये एक तकनीकी खामी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ट्रिब्यूनल के माध्यम से वे अपना नाम को यहाँ पे फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनका यहाँ पे नाम फिर से जुड़ जाए और उन्हें अपना मतदान सूची में नाम वापस मिल जाए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SIR के बारे में। क्या है? जैसे कि यहाँ पे मतदान सूचियाँ का एक विस्तृत और एक बार किया जाने वाला सत्यापन अभियान है, जो वार्षिक सारांश संशोधनों की तुलना में यहाँ पे इसका जो एक व्यापक रूप में देखा गया है। इसमें जो बूथ स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो घरों का दौर करते हैं, जो फॉर्म होता है उसे वितरित करते हैं और मतदाताओं की जानकारी एकत्र करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो SIR यहाँ से इसके नाम देखा जाए, अगर इससे व्यक्ति का नाम हट जाता है तो फिर व्यक्तियों के सामने क्या क्या यहाँ पे संभावित प्रभाव जो है वो उसे देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका यहाँ पे नाम हट जाता है तो फिर उसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसका यहाँ पे उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर कोई सरकार यहाँ पे किसी तरह का सरकारी योजना निकालता है तो फिर यहाँ पे उसके नाम हट जाने से वो योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। साथ में यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो जितना भी लाभ है, जैसे कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन मिलता है या फिर जितने भी सरकारी योजनाओं से जो भी लाभ है वो सारा लाभ यहाँ पे बंद हो जाएगा। राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सारे सुविधाएं जो है बंद हो जाएगी।
साथ में यहाँ पे देखा जाए तो आर्थिक नुकसान जो है व्यक्तियों को यहाँ पे इससे उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे दोबारा झंझट की जैसी यहाँ पे समस्याएं आएगी, जैसे कि व्यक्ति को फिर से अपना नाम को जुड़ाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थानों में फिर से यहाँ पे परेशान होना पड़ेगा जा जाकर। पढ़ाई में रुकावट आ सकता है, जैसे कि अगर देखा जाए वोटर लिस्ट में नाम हटने से किसी भी तरह का पढ़ाई में जो भी सरकार के द्वारा सेवाएं मिलती है वो सेवाएं यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। नामांकन में यहाँ पे रुकावटें आएगी, जिसके वजह से यहाँ पे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर भविष्य में किसी भी तरह का सरकारी नौकरी या फिर जो भी यहाँ पे सरकार से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं होती है तो यहाँ पे उसमें समस्याएं को देखी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे वोटर लिस्ट जो है उसमें नाम यहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहचान पर प्रभाव, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो वोटर लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे एक तरह से हमारा पहचान देता है और उससे नाम हटने से यहाँ पे पहचान में भी प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मीर जाफ़र के बारे में उसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखेंगे कि ये मीर जाफ़र कौन थे। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में इनके नाम को सुने हैं और इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर में यहाँ पे देखा जाए 1757 के प्लासी के युद्ध से यहाँ पे ये संबंध रखते हैं। अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये देखा जाए तो एक ऐसा विश्वासघात करते हैं जिसके कारण यहाँ पे सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है। भारतीय इतिहास में ये विश्वासघात के ही रूप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विख्यात है। मीर जाफ़र कौन है? जैसे कि यहाँ पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति है, ये सेनापति थे। 1757 के प्लासी के युद्ध में यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके सिराजुद्दौला को यहाँ पे गद्दारी जो है वो उसके साथ में किया था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल करके सिराजुद्दौला को यहाँ पे इन्होंने धोखा दिया था। अंग्रेज़ों की कठपुतली के रूप में ये बना हुआ था। अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखें तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल करके यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराने का पूरी तरीके से यहाँ पे साजिश जो है वो रची थी और एक ऐसा कठपुतली के रूप में ये काम किया जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने भी फिर इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाभ उठाया है। अंग्रेज़ों ने इसे यहाँ पे थोड़ा सा इसे बहला फुसला कर नवाब बनाने की जो चाल थी वो इसे दिखाया। वो उसे कहानी बताया कि अगर सिराजुद्दौला को अगर उसके द्वारा सपोर्ट से अगर हरा दिया जाता है तो फिर उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो उसने यहाँ पर हामी भर दी थी और फिर उसके साथ में मिल करके सिराजुद्दौला को यहाँ पे धोखा दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो अंत में हार जाता है और इसे यहाँ पे बंगाल का जो नवाब है वो बना दिया जाता है। बदले में अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे कुछ मांगे थे तो फिर यहाँ पे उसे धन और कुछ ज़मीन की भूमि यहाँ पे दी जाती है। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये एक रणनीति चाल थी सिराजुद्दौला को हराने का। मीर जाफ़र के बाद फिर उसके दामाद मीर कासिम दामाद बनते मतलब नवाब बनते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो मीर कासिम जो है इसके साथ में भी इसके संबंध जो है वो सही नहीं थे। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम जब नवाब बनते हैं तो अंग्रेज़ों के साथ में इसका संबंध ख़राब हो जाता है, जिसके बाद फिर से दोबारा 1763 में मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया जाता है। फिर इसी तरह से वे अपने मृत्यु तक नवाब बने हुए रहते हैं। अंत में उनका मृत्यु मुर्शिदाबाद में हो जाता है। मतदान के संदर्भ में अगर हम लोग अपने संविधान के बारे में देखें तो जैसे कि ये हमारा अभी वर्तमान का यहाँ पे ये डेटा है। जैसे कि वर्तमान में हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का यहाँ पे अधिकार जो है वो लोगों को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है मतदान का यहाँ पे अधिकार रखता है, वे यहाँ पे मतदान जो है वो दे सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा एक छोटा सा संविधान में जुड़ा हुआ था महज अधिकार के बारे में।